इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0 हैज़ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स। इसका मतलब कि जो x की वैल्यूज़ आएंगी इस इक्वेशन में सॉल्व करने पर वो x प्लस आई वाई के फॉर्म में होगी, और एक जो सेकेंड रूट आएगी वो इसकी कंजुगेट होगी, मतलब x माइनस आई वाई। तो पहले तो हम इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स को फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि x इक्वल टू फार्मूला अप्लाई कर देंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 45। ये फार्मूला हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में कि ये जो इसके रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो तभी तो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स होगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो माइनस रूट के अंदर जो -1 होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आयोटा में, और अब अंदर जो बचेगा रूट के अंदर वो पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको क्योंकि ये आई क्यों बनाया, क्योंकि हमें पता है कि ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, और कॉम्प्लेक्स रूट्स तभी हो सकते हैं जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac एक निगेटिव हो, और निगेटिव है तो निगेटिव को कॉमन करने से ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये 4 इंटू 45 माइनस बी स्क्वायर, और जो निगेटिव 1 आया था उसको हमने आई बना दिया, और बाय में 2। तो इस तरह से हमें इसकी दो रूट्स मिली, एक माइनस बी प्लस आयोटा करके इतना, और दूसरी सेकेंड रूट मिली इसके कंजुगेट में माइनस बी माइनस आयोटा। जब आयोटा का एक बार प्लस साइन है और एक बार माइनस साइन है तो दो रूट्स जो होती है वो कंजुगेट हो जाती है। अब आगे, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इसके जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो इस इक्वेशन मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 इक्वल टू 2√10 को सेटिस्फाइड कर रही है। मतलब z जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी जगह पे हम ये रूट्स को अगर प्रूव रखते हैं तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगी। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं z की जगह पे ये जो कॉम्प्लेक्स रूट हमने निकाली है, 2 को हम अलग कर देते हैं, 4 इंटू 45 माइनस बी स्क्वायर बाय 2, और क्या साथ में दिया है +1, और इसका हमका मॉडुलस वैल्यू जो है वो 2√10 के इक्वल होना चाहिए। तो ये कंजुगेट जो रूट्स निकाली हमने कॉम्प्लेक्स रूट्स वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। अब यहाँ से हम देखते हैं बी की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये तो मॉड वैल्यू है, और मॉड वैल्यू कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का ये अलग से देख लो फार्मूला क्या है। अगर हमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में है और उसकी मॉड वैल्यू निकालनी है तो वो होती है √x² प्लस y²। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है -b/2 + 1, ये एक रियल पार्ट है, और ये जो है वो इमेजनरी है। मतलब रियल कौन सा हो रहा है, ये 1 और ये -b/2। इसको हम x के अकॉर्डिंग सपोज कर सकते हैं रियल पार्ट। अब इसका स्क्वायर और y का स्क्वायर मतलब इमेजनरी जो i के साथ है, i के साथ कितना है, ये रूट वाला है। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर, ये x² हुआ, ये y² हुआ, और अब इसका रूट, हम रूट नहीं ले रहे हैं, हम रूट की जगह स्क्वायर कर देते हैं तो रूट इसका रूट हट जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर होकर कितना आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और √10 का 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। अब इसमें ये तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये a और ये b, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे b/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हट जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 और 2ab, तो 2ab में ये 2 से 2 कैंसिल और केवल -b, ये इतने का हमने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ पे तो ये रूट है तो स्क्वायर करने से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 45 माइनस b², और ये जो अपॉन में 2 है उसका स्क्वायर बनेगा 4, उस 4 को हम इसके भी नीचे कर देते हैं और इसके भी डिनोमिनेटर में लगा देते हैं, ये है 4 इंटू 10। अब ये देखो b²/4 और -b²/4 ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, ये 45 और ये 1 मिला के 46 हुआ,
और ये 10 इंटू 4 40 हुआ, तो 46 में से ये 40 इधर आके माइनस किया तो कितना आया 6, और ये माइनस बी को इधर ले गए तो ये बना प्लस बी। तो हमने बी की वैल्यू क्या देखी, इतना पूरा करने के बाद हमने देखा कि बी आया है 6। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या हैं। यहाँ लिखा है कि अगर ये इस तरह से इसके इक्वेशन जो हमने कॉम्प्लेक्स रूट्स निकाले और उसके बाद हमने यहाँ पे पुट करके सेटिस्फाइड किया तो हमें बी की वैल्यू मिली 6। अब 6 इन चारों में से किसको सेटिस्फाइड कर रही है, बी की वैल्यू आई है 6। यहाँ पे देखो चारों ऑप्शंस में बी स्क्वायर माइनस बी या बी स्क्वायर प्लस बी, बी स्क्वायर प्लस बी और बी स्क्वायर माइनस बी, तो हम बी स्क्वायर माइनस बी और बी स्क्वायर प्लस बी निकाल लेते हैं। तो हम पहले बी स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आती है, बी स्क्वायर माइनस बी, बी स्क्वायर का मतलब है 36 माइनस 6 कितना आया 30, और बी स्क्वायर प्लस बी निकालें तो कितना आ जाएगा 36 प्लस 6 कितना हुआ 42। तो हमने क्या देखा कि बी स्क्वायर की दो वैल्यू आ रही है, बी स्क्वायर माइनस बी की या तो 30 आएगी या बी स्क्वायर बी निकालेंगे तो 42। अब हम बी स्क्वायर माइनस बी को ऑप्शन में चेक करते हैं, बी स्क्वायर बी माइनस बी कितना निकाला 30, क्या 30 कोई आंसर आ रहा है, यहाँ देखो बी स्क्वायर माइनस बी 42 आ रहा है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस बी 30 आ रहा है, मतलब ये तो करेक्ट हुआ, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। जैसे हमने बी स्क्वायर प्लस बी 42 निकाला है उसको भी चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी 42 नहीं है, यहाँ तो बी स्क्वायर माइनस बी है, बी स्क्वायर प्लस बी 12 है, यहाँ पे 72 है। इसका मतलब ना तो ये फर्स्ट राइट है ना सेकंड ना थर्ड, कौन सा राइट हुआ फोर्थ। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बस यहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना था कि यहाँ इस इक्वेशन की रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने इसको सॉल्व किया था इसके रूट्स निकालने के लिए वो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वो उसको हमको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव ये नेगेटिव है और नेगेटिव से इसको रूट को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने माइनस कॉमन किया और उस माइनस को हमने आयोटा बना दिया। और उसके बाद अब ये जो दोनों रूट्स आई हैं उसको हमने इसमें z की जगह पे पुट किया और इसकी मॉड वैल्यू निकाली और उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पे हमें b की वैल्यू मिली 6 और b की वैल्यू 6 मिली। तो हमको यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उन चारों में दो ऑप्शन में बी स्क्वायर माइनस बी है और दो में बी स्क्वायर प्लस बी है। तो बस हम बी स्क्वायर माइनस बी और बी स्क्वायर प्लस बी निकालेंगे और पुट करके देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, तो अब नेक्स्ट में हम नेक्स्ट सेट का कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।